नमस्कार। सभी छात्रों को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम नॉन डिटेल में यानी अपिट भाग में शमशान नाम का दूसरा वाला पार्ट प्रारंभ कर रहे हैं। पहला वाला मधुवा था, अभी दूसरा वाला शमशान है। शमशान का अर्थ है ग्रेवयार्ड, उर्दू में कब्रिस्तान कहते हैं। और जिस तरह से शमशान या जहाँ पर व्यक्ति मर जाते हैं तो उन्हें गाड़ा जाता है, जलाया जाता है, उसे शमशान करके कहा जाता है। शमशान के लेखिका हैं मनु भंडारी जी। लेखिका परिचय। हिंदी कहानी मनु भंडारी जी का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के भानुपुर नामक गांव में हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वहीं से एमए की उपाधि प्राप्त की। नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में आपकी विशेष स्थान है। आपका विवाह हिंदी साहित्यकार जी राजेंद्र यादव से हुआ। आपने अपनी कहानियों में नारी जीवन की समस्याओं को मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है। आपकी रचनाएं शैली, संयमता और प्रवाहपूर्ण है। भाषा सजीव और अंडवर्षणीय है। आपकी कहानी संग्रह में मैं रह गई, 3 नागिनों की एक तस्वीर, यही सच है, एक पलटे 100 लाभ आदि हैं। यहाँ पर मनु जी जिस तरह से इनके जन्म सन 1931 में हुआ। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भानुपुरा करके नाम का एक गांव था। वहाँ पर इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनका जन्म भानुपुर में हुआ और इनके आगे वाली शिक्षा के लिए यानी उच्च शिक्षा मीन्स हाई एजुकेशन के लिए इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन, प्रवेश का अर्थ है एडमिशन लिया और फिर इन्होंने एमए की और उसी के बाद इनकी पढ़ाई चलते रही और इन्होंने एक हिंदी साहित्यकार से ही लेखक से इन्होंने ब्याह किया जिसका नाम है राजेंद्र यादव। इनकी कहानियों में नारी के लिए बहुत सा मुख्य स्थान दिया गया है और इनके जो सजीव और आडंबर शून्य है यानी सारा दुनिया क्या है, सारा संसार शून्य के रूप में है। नारी जितना भी करे तो वो व्यक्ति के सामने शून्य ही लगती है। तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इनकी कहानियों के संग्रह में अलग अलग रूपों में दिया गया है, जैसे मैं हार गई, 3 नागिनों का एक तस्वीर, सही सच, सही यही सच है, एक पलटी 100 लाभ आदि। कहानी के आधार पर पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए शमशान से कहती है कि जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने के लिए ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। प्रस्तुत कहानी में मनु भंडारी ने इस सत्य को उजागर किया है। मनुष्य की स्वार्थपरता, सुख लोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय कराने हेतु प्रस्तुत व्यंग्यरचना यानी चयनित है, यानी व्यंग्य रचना चयनित है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जिस तरह से व्यक्ति जीवन तो ले लिया है पर जीवन में बहुत से बार प्रेम तो करता है पर उसके लिए मृत्यु
अगर जिससे भी प्रेम करता है अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर उसकी याद में बहुत समय तक तो रहता है, फिर इससे वो प्रेम करने लगता है। यानी मनुष्य जीवन में सबसे अधिक अपने आप से प्रेम करता है, लोगों से बहुत कम। क्योंकि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उससे प्रेम करता है, उसकी मृत्यु के बाद फिर से वो अपने आप से ही प्रेम करने लगता है करके इस कहानी का चयन किया गया है, यानी बताया गया है। आइए इस कहानी के आगे वाले भाग में प्रारंभ कर रहे हैं। रात के 10 बजे होंगे। शमशान का एक और ढोम ने बेफिक्री से खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी। जो ही घट प्रेम ना संचरे, सोई घट जान मासान। यानी यहाँ पर कबीर के आधार पर शमशान की दिल भर आई एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उन्हीं से ही घृणा उससे पाता हूँ। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह ना देखना पड़े, पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्धा हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। पर इससे क्या होता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। मेरा दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा भी स्थान बना सकता नहीं। जितना खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफ़ी का सलूक क्यों किया। यहाँ पर रात के 10 बज चुके थे। उस समय एक ढोल मारने वाला, यानी जिस तरह से बाजा बजाने वाला, एक कबीर के दोहे छेड़ देते हैं। जैसे जो ही घट प्रेम न सांचरे, सोई घट जान मसान। यानी जब व्यक्ति जीवित रहता है उससे प्रेम कितना व्यक्ति करता है, और फिर एक दिन अगर वो मर जाए तो एक दिन भी रखना उसके लिए उस व्यक्ति का नाम जाकर सिर्फ उसका नाम, मृत्यु होने वाले व्यक्ति को नाम भी हटा जाता है और वो मसान में उसको सुलाने की प्रयत्न करता है। तो एक दिन भी व्यक्ति घर पर नहीं रख सकता करके इसको कबीर के दोहे में ऊंची तान में छेड़ रहा है। अब यहाँ पर एक शमशान और दूसरी पहाड़ी एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर शमशान यानी ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, सुड़गो कहते हैं तमिल में। तो ये एक तरह से बातें कर रहे हैं कि पहाड़ी से कह रहा है, संसार में यानी सारे वर्ल्ड में जिस तरह से जो लोग से मैं जितना भी प्रेम करता हूँ तो वो लोग मुझे उतना ही घृणा यानी ईर्ष्या करते हैं, मुझसे नफ़रत करते हैं। क्योंकि सारे मैं एक ही समान की दृष्टि से यानी नज़र से देखता हूँ, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, अच्छे हो, बुरे हो, साहूकार हो, गरीब हो, हर एक व्यक्ति को मैं अपनी गोद में उन्हें जगह दे देता हूँ। पर क्या वो लोग मुझसे क्यों नहीं प्रेम करते? जितना मैं उनके समीप होता हूँ उतना ही वो लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। बहुत से जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय मैं उनसे बहुत प्रेम और मोहब्बत करता हूँ, पर वो लोग मुझसे उतनी ही घृणा करते हैं, और मैं जितना उनके समीप जाना चाहता हूँ वो उतना ही दूर जाते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है
तो उन्हीं के संसार के लोग, उन्हीं के परिवार के लोग उस समय वो अपने घर में उन्हें रखना नहीं चाहते। एक दिन का भी हो जाए तो लाकर वो मेरी गोद में दे देते हैं, यानी उस शमशान में रख देते हैं करके शमशान कहने लगता है। शहर और शमशान के बीच में खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी। उसके ये व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट शमशान के हृदय में चुभ गई। उसे पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल हो ता जिसमें अपने प्रिया के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती है। कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं और लैला मजनू और शीरी फरहा के प्रेम कहानियाँ मुझे सुना जाती हैं, तो सच मानिए मैं तड़प कर रह जाता हूँ कि काश मैं भी मजनू होता और लैला की व्यंग्य में अपने को कुर्बान कर देता। प्रिया की प्रतीक्षा में रह मैं पलकों के पावड़े बिछा कर बैठा रहता। सावन की उठी घटा मेरे मन में हुक उठाती और मैं बसंत की सुरमाई सांझे मेरे मन में तड़प बंद कर रह जाती। प्रिया का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत मेरी मौत। पर क्या करूं, ईश्वर ने तो मुझे शमशान बनाया है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्तनगथा नहीं और सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग ही लपटी है। धन्यवाद।